हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा रुचि। मैं आपको 9th क्लास की मैथ का प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। मैथ के ऑल ओवर आपका सिलेबस मैं खुद अपने चैनल पे आपको अच्छे से कराऊंगी और बहुत इजी वे में, जैसे आपको लगेगा कि आप पर्सनल ट्यूशन्स ही पढ़ रहे हैं। आपको जब कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को सेंड कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कराऊंगी। ओके, चलो अब लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जीतने वाले लोग कुछ अलग चीज़ें नहीं करते। जीतने वाले लोग कुछ अलग चीज़ नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। समझ में आई? वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, मतलब पढ़ाते भी सब हैं और पढ़ते भी सब हैं, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है और सबके समझने का तरीका भी अलग होता है। कोई बेसिक से समझता है, अच्छे तरीके से समझता है, जो वो कॉन्सेप्ट उसके आगे तक काम आते हैं। और कुछ बस हमें पास होना है, ठीक है, ये क्वेश्चन किया, ठीक है, क्लियर। बट हमें अच्छे से लेसन को करना है। जो ये नंबर सिस्टम है बेटा, ये 10th क्लास में भी एज इट इज़ आने वाला है। अगर आपके नंबर्स यहीं क्लियर हो जाते हैं तो 10th में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। आप नंबर्स को ठीक ढंग से समझिए। इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास मैंने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डिवाइड की है, ताकि आपको नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं आए। आप बेसिक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। आपने देखा था कि पिछली क्लास में मैंने आपको सारे के सारे नंबर समझाए थे, ठीक है। एक बार हम रिवीजन कर लेते, क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, आपको पता है नेचुरल नंबर मैंने बताया था, जो काउंटेबल नंबर होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, वो आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है। होल नंबर मैंने आपको बताया था, होल नंबर के अंदर आपके 0 प्लस नेचुरल नंबर ऐड हो जाते हैं। आपको पता है ना कि 0 प्लस नेचुरल नंबर ऐड हो जाते हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक बस माइनस सा डिफरेंस है कि उसमें 0 ऐड होता है। इंटीजर्स थोड़ा आगे बढ़े अपन, तो नेचुरल नंबर प्लस आपके होल नंबर प्लस नेगेटिव वैल्यूज़। यहाँ सिर्फ मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, क्योंकि पिछली क्लास में मैं आपको सब कुछ क्लियरली बता चुकी हूँ। नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, वो आपका आती हैं इंटीजर्स के अंदर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी देख लो, नेचुरल प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम गणना कर सकते हैं वो। होल नंबर पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, सब ध्यान रखिए। 0 एक होल नंबर है या पूर्ण संख्या है, ध्यान रखने क्वेश्चन काफ़ी बार आता भी है। इंटीजर्स आपके इनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती है। और जो ये रैशनल नंबर है, ये तो अपने आप में किंग है, जिसके अंदर सारी की सारी नंबर्स आते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर, ये दोनों ऐसी डिजिट हैं जो एक नियम है P/Q की फॉर्म, एक फॉलो करता है, एक फॉलो नहीं करता है। जो फॉलो करता है वो है रैशनल नंबर और जो फॉलो नहीं करता है वो इरेशनल नंबर। बट Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखी जा सकती, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना, क्लियर। और रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर आपकी बनाती है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। रैशनल को बोलेंगे परिमेय और अपरिमेय, क्लियर। धीरे धीरे समझो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करके बताएं मुझे। थर्ड, प्राइम नंबर। जैसे होता है ना कि एक ताले की की होती है, जस्ट लाइक होते हैं प्राइम नंबर। दिखने में भी ऐसा लगता है कि अरे प्राइम नंबर क्या होते हैं, लेकिन कोई इसकी डेफिनेशन नहीं समझा सकता कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो 1 से तो बड़े होते हैं और इनमें 1 का डिवीज़न और इटसेल्फ यानी स्वयं का ही डिवीज़न हो सकता है,
उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जस्ट लाइक आपके क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7। जैसे आपने 2 का एग्जाम्पल लिया तो 2 में ओनली एक तो 1 का डिवीज़न हो सकता है और एक 2 का खुद का स्वयं का डिवीज़न हो सकता है। इसके अलावा किसी का डिवीज़न नहीं हो सकता। इसके अलावा नंबर सिस्टम में एक लास्ट पॉइंटर है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, देखिए आप ये देख रहे होंगे, द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 itself and any other number or number are called composite number। मतलब कहने की बात है कि प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी नंबर आपके बचते हैं नेचुरल नंबर, वो कंपोजिट नंबर में मेंशन होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आपने एग्जांपल लिया 4 में आपका 1 का डिवीज़न भी होता है, 2 का भी होता है, खुद 4 का भी होता है, तो ये हो गया आपके कंपोजिट नंबर। अब मेन पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे 0 अपने आप में एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी ना डाउट भी कर देता है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, ऐसे ही 1 भी बहुत प्ले करता है। 1 इज़ नाइदर प्राइम और नॉर अ कंपोजिट नंबर, यानी 1 है वो आपका प्राइम नंबर में मेंशन नहीं होता है, क्योंकि प्राइम नंबर में 1 से बड़ी डिजिट चाहिए होती है। क्लियर? और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे आपके एक्सरसाइज में, तो आप उसको खुद ही सेल्फ, मतलब अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा, आपने जो इंट्रोडक्शन क्लास मैंने फर्स्ट डाली थी, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा तो आप एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आनी कि नंबर एक बार समझ में आ गए तो स्टेटमेंट आप अपने आप बता सकते हो। ओके, अब आपको मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, एक चार्ट, नंबर सिस्टम का आपका एक चार्ट। नंबर सिस्टम हम यहाँ उल्टा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर सारी मेंशन होती है, तो आप इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ओके, नंबर सिस्टम में है आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, P/Q, Q0 ये इस फॉर्म को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते इरेशनल नंबर। ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपके रियल नंबर। अब रियल नंबर तो ये हो गया, फिर आप देखिए रैशनल, मैंने कहा था रैशनल नंबर अपने आप में सबसे बड़ा होता है, तो रैशनल नंबर के अंदर आ गए आपके इंटीजर्स भी आ गए और आपके फ्रैक्शंस भी आ गए। इंटीजर्स के अंदर आपके पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और 0। ठीक है, फ्रैक्शन आपको पता है P/Q की वैल्यूज में मेंशन होता है। अब इंटीजर्स में भी जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव तो आते हैं जो अलग से इंटीजर्स हैं ही आपके। ओके, नेगेटिव नंबर तो आपके अलग से इंटीजर्स में शो हो गए, और जो पॉजिटिव नंबर है उसमें आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 मेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको अलग से आपको होल नंबर में मेंशन करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर? ये चार्ट आपको समझ में आया? हुआ? चलो, अब आपका नंबर सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। अब आप इससे रिलेटेड आप एक बार खुद इस वीडियो को सुनना, और जो एक्सरसाइज में जो स्टेटमेंट है, एग्जाम्पल्स में भी हैं, वो सारी स्टेटमेंट आप खुद करने की कोशिश करना। वैसे मैं खुद ही कराने वाली हूँ, सारी स्टेटमेंट मैं एक साथ ही करा दूँगी, जिससे आपके सारे डाउट एक बार में क्लियर हो जाए, ऐसा फिर टेंशन नहीं रहेगी। थैंक यू। ओके बच्चों, अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं कराने वाली हूँ। मैं चाहती थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट में अलग से एक वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो कम टाइम की बनाई है, क्योंकि मैंने उसमें सारे आपके नंबर समझा चुकी थी मैं। इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊँगी, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।